इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, ये सीखेंगे कि हमें एलन का ग्राफ कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जब आप एलन का ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि आपके पास एलन ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है और एलन ऑफ वन की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एलन ऑफ ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड मैथ एरर एंड एलन ऑफ वन इज़ ज़ीरो, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा। अब आपके पास एलन का ग्राफ कैसे बनता है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दिस वन, y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स। एल एन एक्स है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर एल एन ज़ीरो हो जाएगा, मैं कहूँ आपसे कि यार x की जगह अगर मैं ज़ीरो पुट करूँ तो क्या आंसर आएगा, तो ये हो रहेगा y इज इक्वल्स टू एल एन ज़ीरो। और एल एन ज़ीरो क्या होता है हमारे पास, इट्स अनडिफाइंड, राइट। तो जब x की वैल्यू ज़ीरो होगा, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस विल बी द एसिम्प्टोट, ऑलराइट। मतलब ये हुआ कि आपका ग्राफ y एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ बनता है एल का, वो कैसा बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं कहूँ कि यार अगर एल एन एक्स की जगह मैं वन पुट करूँ, फिर दो पॉइंट लेके चलेंगे, एक्स को जीरो किया, अब एक्स को वन किया, तो ये हो रहेगा y इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ एक्स की जगह वन आ गया। और एल एन वन क्या होता है हमारे पास, जीरो, हम शुरू में बात कर चुके हैं, तो y इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा जहाँ पर आपके पास एक्स वन होगा वहाँ पे y ज़ीरो हो जाएगा, ये एक पॉइंट आ गया। और ग्राफ कभी x को कट y को कट नहीं करेगा, तो आपका एल एन का ग्राफ इस पॉइंट को मीट करेगा और ऐसे निकल जाएगा। ये आपके पास y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स का सिंपल सा ग्राफ हो गया। ठीक है भाई, ये बात समझ आई। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब ये कह रहा है y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस टू। प्लस टू का मतलब क्या हुआ कि y पे दो कदम ऊपर चले गए, वन और टू। ठीक है, अब मैं दोबारा वही बात करूँ कि यार अगर मेरे पास x की वैल्यू वन हो जाएगी, एक्स वन का मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ वन प्लस टू। एल एन ऑफ वन क्या होता है, एल एन ऑफ वन होता है हमारे पास ज़ीरो, तो y इज इक्वल्स टू टू। तो जब x1 होगा, जब x1 होगा तो y क्या आएगा आपके पास, y आपके पास 2 आ जाएगा। ये आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट कब निकालते हैं, जब x ज़ीरो होगा। जब x ज़ीरो हो जाएगा तो y क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी प्लस टू। और इन्फिनिटी प्लस टू तो आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जब x आपके पास ज़ीरो y एक्सिस होगा तो ये आपका एसिम्प्टोट पार्ट बनेगा। तो अब आपका ग्राफ कैसे नज़र आएगा बेटा आपको, अब आपका ग्राफ ऐसे चलेगा, लेकिन अब ये इस पॉइंट को मीट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। दैट विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस टू। नेक्स्ट पार्ट है आपका y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब x के साथ कुछ प्लस होगा ना, समझ जाए कि ग्राफ माइनस टू से स्टार्ट होगा, मतलब माइनस टू आपका एसिम्प्टोट वाला पार्ट हो जाएगा। माइनस टू को प्लॉट करता हूँ, मैंने कहा ये आ गया माइनस वन, ये आ गया माइनस टू। अब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया जाएगा, कैसे भाई, वही दो बातें, जब x की जगह आपने ज़ीरो पुट किया और जब x की जगह आपने वन पुट किया। अब ये बताएं पहली बात कि यार ये ब्रैकेट ज़ीरो कब होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अब मुझे x को एक दफ़ा माइनस टू पुट करना पड़ेगा। जब मैं माइनस टू पुट करूँगा तभी तो मुझे यहाँ ज़ीरो मिलेगा। तो जब मैंने माइनस टू पुट किया, मेरे पास y अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब माइनस टू पर मेरा एक ऐसा एसिम्प्टोट बन जाएगा। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए वन चाहिए, ताकि मुझे पता लगे ज़ीरो कब हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर x को क्या प्लेस करूँगा, अब मैं यहाँ पर x को प्लेस करूँगा माइनस वन। क्यों भाई, अब देखें इससे होगा क्या। जब आपने x को माइनस वन प्लेस किया तो ये हो रहेगा y इक्वल्स टू एल एन ऑफ माइनस वन प्लस टू होता है वन, और एल एन वन हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। तो जब माइनस वन था तो ये ज़ीरो आ गया, ये दो पॉइंट्स आ गए मेरे पास, तो मेरा ग्राफ ऐसे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और जब मेरे पास x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो y हो जाएगा एल एन टू। तो एल एन टू का आंसर हम देखते हैं पहले, एल एन टू का आंसर क्या है हमारे पास, एल एन टू इट 0.693। तो मैं कहता हूँ यार लेट सपोज कि ये वन है, तो यहाँ पे कहीं 0.693 आएगा। ठीक है, तो अब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ मूव करेगा, ये आपका ग्राफ मूव करेगा। x प्लस टू था, याद रखिए, अगर प्लस टू होगा ब्रैकेट में तो इसका मतलब ये हो गया टू स्टेप्स आपने लेफ्ट मूव करना होगा, ये टू स्टेप्स लेफ्ट की मूवमेंट हो गई आपकी। ठीक है, और उसके बाद आपने ये देखा कि मेरे पास ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट जीरो कब होगा, तो आपने x को माइनस टू पुट किया ताकि आपको पता लग जाए वहाँ पर y आपका अनडिफाइंड होगा। फिर ये पूरा ब्रैकेट माइनस वन कब होगा, तो वन कब होगा, तो एल एन एक्स की जगह आपने माइनस वन प्लेस किया ताकि पूरा ब्रैकेट आपके पास वन हो जाए, और हमें पता है कि एल एन वन हमारा जीरो होता है। तो इस तरह आपको पॉइंट मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, अब लास्ट चीज़, अगर दोनों चीज़ें हमारे पास साथ आ जाएं, जैसे कि y इक्वल्स टू थ्री एल एन एक्स माइनस फोर। अब मुझे कोई बताएगा कि यार ये ब्रैकेट
कब ज़ीरो होगा, मैं x को क्या प्लेस करूँ कि ये ज़ीरो हो जाए, तो आप कहेंगे x की जगह 4 प्लेस करें। तो जब हम x की जगह 4 प्लेस करेंगे तो ये आएगा 3 ln ऑफ ज़ीरो। ln ज़ीरो अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब जहाँ पे 4 होगा 1 2 3 4, जहाँ पे 4 होगा यहाँ से हमारे ग्राफ की बनेगी एसिम्प्टोट वाली लाइन, ये बनेगी। ठीक है बेटा, अच्छा ये तो आ गया 4। अब मैं आपसे कहूँ कि ग्राफ मेरे पास 1 कब होगा, तो आप बोलोगे जब x की वैल्यू मैं 5 पुट कर दूँ, ऐसे ही होगा ना। तो आपने कहा 3 ln ऑफ 5 माइनस 4, देखिए मुझे ग्राफ में 1 चाहिए था, ये हो जाएगा 3 ln ऑफ 1। ln 1 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मेरे पास x की वैल्यू 5 होगी, x की वैल्यू 5, तो ग्राफ होगा मेरा 0, मतलब ये वाला पॉइंट मेरा 5 होगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे ग्राफ का बिहेवियर पता लग जाएगा। अब मेरा ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, 5 को कट करेगा, सॉरी ये इस लाइन को मीट नहीं करता कभी ये, ठीक है, इस लाइन से करीब करीब आएगा, मीट नहीं करेगा, यहाँ से मीट करके आगे निकल जाएगा। तो ये मेरे पास ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू 3 ln x। तो आई गेस कि आपको समझ में आया होगा कि आपने ग्राफ ln x का कैसे प्लॉट करना होगा। याद रखें, अगर लिखा होता है ln x प्लस 5, मतलब ये 5 कदम ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर लिखा होगा ln x माइनस 5, 5 कदम नीचे, y में तो हमारा सेम है। अगर लिखा होगा ln ऑफ x प्लस 5, इसका मतलब ये होगा 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द नेगेटिव x एक्सिस। और लिखा होगा x माइनस 5, तो याद रखिएगा प्लस 5 से मूव करेगा। तो x में हमेशा काम उल्टा होता है। आई होप कि वीडियो समझ में आई हो आपको।